हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। गुरु भाई बहन, रोज की तरह आज फिर मैं बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आया हूँ। यह कथा एक छोटी सी गांव की है जहाँ पर मोहन और उसकी पत्नी शांति रहा करती थी। तो गुरु भाई बहन, मैं शिव चर्चा के आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शिव का भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। शांति अपने गांव में ही रहा करती थी। यहीं पर कहीं मेहनत मजदूर करके अपना पेट का पालन पोषण कर रही थी। मोहन बाहर में रहा करता था, वहां सेठ के यहाँ काम करता था। मोहन भी शिव का पूजा करता था और यहाँ शांति भी शिव का पूजा करती थी। यहाँ पर शांति अपना शिव से गुहार लगा रही थी कि हे प्रभु, मेरे पति को घर भेज दीजिए, बहुत दिन हो गया उनसे मिले हुए। और वहाँ मोहन भी सेठ से जाके बोल रहा था कि हे सेठ जी, मुझे हिसाब कर दीजिए, बहुत दिन घर गए हुए हो गया, घर जाने का इच्छा जाहिर हो रहा है। सेठ जी बोल रहे थे कि ठीक है, मैं हिसाब दे दूंगा। यह सब घटना वहां पर भगवान शिव और माँ पार्वती देख रहे थे। माँ पार्वती बोले कि हे स्वामी, ये शांति और मोहन ये दोनों आपका प्रिय भक्त है, इसे आप कोई रोजी रोजगार क्यों नहीं दे देते? ये मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना पेट का पालन पोषण कर रहा है और दोनों दूर रह रहा है, इसके बच्चे भी नहीं हैं, कब तक ऐसा चलता रहेगा? भगवान शिव बोले कि हे देवी, आप चिंता ना करो, समय के साथ सब कुछ इसे भी मिल जाएगा। माँ पार्वती बोली कि हाँ स्वामी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मोहन को कुछ परीक्षा ले लिया जाए। भगवान शिव बोले कि ठीक है देवी, आपका इच्छा जाहिर हो रहा है परीक्षा लेने का, तो आप ले लीजिए। वहां पर मोहन एक लेटर लिखा अपनी पत्नी के लिए। वहां पे लिखा कि शांति, मैं बहुत जल्द घर पहुंचने वाला हूं और देखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आऊंगा। उसके बाद वहां से है जो मोहन अपना सेठ से हिसाब लिया। सेठ कुछ पैसा दिए और बाकी उन्हें एक सोना का सिक्का दे दिए। बोले कि जाओ, ये बेचकर तुम अच्छा खासा पैसा प्राप्त कर लोगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगा। मोहन बहुत खुश हुआ और वहां से चल दिया। यहाँ पर शांति वह लेटर पढ़ी तो उसे बहुत खुशी हुआ कि मेरे पति आ रहे हैं, साथ में कुछ गिफ्ट लेके आएंगे। लेकिन बीच में माँ पार्वती जो शिव से बोली थी कि स्वामी मैं परीक्षा लूंगी, वो माँ पार्वती एक साधारण स्त्री के रूप बना ली और जो उनका बाघ था सवारी, उसे एक छोटी बच्ची का रूप दे दी। दोनों चल गई उसके रास्ते में। मोहन बैलगाड़ी से आ रहा था, जैसे नजदीक पहुंचने वाला था उसी समय वो माँ पार्वती जो छोटी बच्ची के साथ में थी, साधारण स्त्री बन करके, वो अपनी बच्ची को मारने लगी। बोली, दे ये कनमुही जब से जन्म ली है तब से हमारे माथा पर जो आफत बन के खड़ी है। इसका बाप घर छोड़कर भाग गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और ये खाना मांग रही है, कहाँ से दूंगी मैं तुम्हें खाना, तुम मर क्यों नहीं जाती? ये सब मारते हुए देखा मोहन तो उसे बहुत दया आया। वह बैलगाड़ी को रुकवाया और उतर के उस स्त्री के पास गया। पूछा कि क्या हुआ? वो स्त्री बताई कि क्या हुआ, क्या बताऊं मैं आपको, इसका पिता वो घर छोड़ के भाग गया कमाने के लिए और कभी आया नहीं, घर में खाने के लिए नहीं है और ये खाना मांग रही है, ये मर जाती तो हमारा कालकंटा दूर हो जाता। ये बात सुनने के बाद मोहन को बहुत दया आया। सोचा कि क्या करूं। उसे मन में लगा कि मैं शांति को भी बोल दिया हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊंगा, और उससे ज्यादा तो ये स्त्री परेशान है क्योंकि इसको खाने को नहीं है। तो सोचा कि चलो मैं सोने का सिक्का इसे दे देता हूं। वो पूछा कि आपका नाम क्या है? वह अपना नाम गौरी बताई। बोला कि आपका पति का नाम क्या है? वह बोले कि उसका नाम भोला है। मोहन बोले कि हा, आप भोले भाई की पत्नी हैं? भोला भाई तो मेरे साथ ही काम किया करता है, उसे छुट्टी नहीं मिल रहा है इसलिए वो घर नहीं आ रहा है। जब मैं घर आ रहा था तो वो हमें सोना का सिक्का दे दिया है, आप ये सोना का सिक्का रख लीजिए और इससे अपना घर चलाइए। वो गलत आदमी नहीं है, लेकिन क्या करे, उसे छुट्टी नहीं मिला इसलिए वो नहीं घर पहुंच रहा है। आप ये सोना का सिक्का लीजिए, इससे आप भोजन पानी कीजिएगा और इस बच्ची को मत मारिए, बहुत मासूम है। यह सब माँ पार्वती सुन करके समझ रही थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, सोना का सिक्का चुपचाप रख ली। मोहन सोचा कि चलो मैं शांति को तो मना लूंगा किसी तरह से।
वह वैसे ही खाली हाथ बैलगाड़ी पर बैठा, उसके बाद वापस घर लौट गया। शांति वो इंतजार कर रही थी। उसे तो पता था कि मोहन मेरे लिए गिफ्ट लेके आएगा। जैसे ही मोहन घर पहुंचा, शांति जाकर के उसके गले लिपट गई। बहुत दिन के बाद पति घर पे आया था, बहुत ज्यादा खुश थी वह। ये शांति तो देखी कि मेरे पति तो खाली हाथ आए हैं, इनके हाथ में तो कुछ गिफ्ट वगैरह है ही नहीं। वह प्यार से पूछी कि स्वामी मेरे लिए गिफ्ट बोले थे। ये मोहन बताया कि क्या करूं, मैं गिफ्ट लेके आ ही रहा था कि रास्ते में एक स्त्री बहुत भूखी थी। उसकी छोटी सी मासूम बच्ची अभी बहुत भूखी थी, हमसे ज्यादा गरीब थी। मुझे ये रहा नहीं गया, मैं सोना का सिक्का उस स्त्री को दे दिया। शांति बोली कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पति नहीं था, आप दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मेरे लिए है ना, हम दोनों कहीं कमा करके अपना पेट को भर लेंगे। शांति के पास अनाज नहीं था, पड़ोस में से अनाज मांग के लाई, दोनों खाना पीना बना करके खाना पीना खा ली। उसके बाद विचार की कि चलो घर के बाहर कुछ खेती बंजर सा पड़ा हुआ है, उसमें हम लोग फसल उपज करेंगे, वहीं पे खाना पीना उससे हम लोग का हो जाएगा। मोहन खेती करने लगा, उसका फसल हरा भरा बहुत अच्छा हुआ। ये सब घटना वहां पर माँ पार्वती और भगवान शिव देख रहे थे। माँ पार्वती बोली कि स्वामी आपका भक्त एक परीक्षा में तो पास हो गया, एक परीक्षा और लेना चाहती हूँ। भगवान शिव बोले कि ठीक है, ले लो। दोबारा कहा कि माँ पार्वती बहुत आंधी और तूफान भेजवाए, जिसके कारण मोहन का जो घर था, झोपड़ी था, वो सब टूट गया। बहुत वर्षा होने लगा, उसका जो फसल था वो सारा फसल खराब हो गया, पानी से भर गया। पानी जब छूटा, मोहन खेत में जाकर देखता है तो देखा कि सब फसल मेरा खत्म हो चुका है। ये होने का कौन टाल सकता है। फिर भी मोहन और उसकी पत्नी शांति दोनों हिम्मत नहीं हारे, भगवान शिव का पूजा करते रहे। उसके बाद बोले कि चलिए मैं फिर फसल का उपज करूंगी। एक दिन मोहन मंदिर पर गया, शिव का मंदिर था, वहीं पे जा करके भगवान शिव का दर्शन किया। उसके बाद बाहर आके बैठा हुआ था। एक बूढ़ा व्यक्ति उसी के बगल के रास्ता से गुजर रहे थे। उनका एक थैला वो मोहन के सामने रास्ते में गिर पड़ा और वो आदमी, बूढ़ा आदमी आगे बढ़ते रहे। मोहन आवाज लगाया कि बाबा आपका थैला गिर गया है। वो बूढ़ा आदमी नहीं सुने। मोहन वहां से उठकर थैला उठाया और उठाकर बूढ़ा आदमी के पीछे पीछे जा करके बोला, बाबा आपका ये थैला है, ये थैला आपका गिर चुका था। बूढ़ा आदमी बोला कि बाबा बेटा बहुत तू भला आदमी है, मेरा पूरा जिंदगी का कमाई इसी में है और ये तुमने लिया नहीं, हमें पहुंचा दिया, भगवान शिव तुम पर दया करेंगे। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी धन लेकर के चले गए। मोहन और शांति दोनों घर वापस आ गया। उसके घर में खाने को तो कुछ था ही नहीं। शांति गिलास में पानी ले जा करके वो मोहन को दिया कि लीजिए, आज फिर हम लोग शायद पानी पी करके ही सो जाएंगे। वो पानी पिया मोहन, और पति पत्नी दोनों आराम करने के लिए जा ही रहा था। उसी समय उसके दरवाजे पे कोई आए, आवाज लगाने लगे। मोहन और पत्नी उसकी शांति दोनों मिलकर के घर से बाहर आए। वहां पर देख रहा है कि वह एक बूढ़ा जिनका गठरी गिरा था और एक स्त्री और वो छोटी सी बच्ची जिसे पैसा वो सोना का सिक्का दिया था, वो तीनों दरवाजे पे खड़े हैं। यह देख करके मोहन और उसकी पत्नी शांति दोनों को आश्चर्य हुआ, कहा कि अरे ये तो वही सब हैं। और दोनों हाथ में वो थैला लिए हुए थे जो बूढ़ा आदमी को गिरा था, और कुछ मोहन दिया था उस स्त्री को जो सब थैला। मोहन को लगा कि अरे ये तो हम लोग का पहचाना हुआ है और वही सब हैं, बात क्या है। वो इतना सोच ही रहा था कि उसी समय तीनों अपना रूप में आ गए। वो बूढ़ा जो भगवान शिव थे, वो स्त्री माँ पार्वती और छोटी सी बच्ची जो बाघ, तीनों अपना रूप में आ गए। यह देख करके मोहन और उसकी पत्नी दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी। बोले कि हे प्रभु, आप हमारे द्वार पर आए, आपको देख करके हम लोग धन्य हो गए। भगवान शिव बोले, हे मोहन और शांति, हम दोनों मिलकर के आप दोनों पति पत्नी को बहुत परीक्षा लिए और 2 गो परीक्षा लिया, दोनों परीक्षा में तुम दोनों पास हो गया। तुम्हारे भक्ति से हम दोनों बहुत खुश हैं, तुम वरदान मांगो। मोहन बोला कि हे प्रभु, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप हमें दर्शन दे दिए, ये मेरे लिए बहुत है। आप ही के कृपा से मैं कमा खा लूंगा, बस सिर्फ आपका दया होना चाहिए प्रभु, मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है। भगवान शिव बोले कि ठीक है, लेकिन
तुम्हारे भक्ति से मैं खुश हूँ और खुशी खुशी तुम्हारे दरवाजे से जा रहा हूँ। शांति बोली कि हे प्रभु, आप भोजन करके जाइए। पार्वती बोली कि हे शांति, तुम्हारे ये आवाज सुनकर मेरा पेट भर गया, मुझे अब खाना खाने की जरूरत नहीं है। उतना कहने के बाद तीनों वहां से चले गए। मोहन और शांति दोनों जब घर में वापस लौटा तो देखा कि उसका जो बिस्तर था उस पर वही थैला जो लिए हुए थे, दोनों का दोनों थैला वहीं पर है और दोनों में बहुत सारा धन है। यह देख करके दोनों बहुत खुश हुआ, मन ही मन भगवान शिव का धन्यवाद किए और उस दिन से इसका स्थिति अच्छा हो गया। ये धनी व्यक्ति बन गया और ये भगवान शिव का बहुत बड़ा पूजा पाठ करवाया। उसके कुछ दिन के बाद इसके घर में बच्चे भी जन्म लिए। ये दोनों खुशी पूर्वक रहने लगे। तो गुरु भाई बहन, कोई भी सच्चे दिल से भगवान शिव का पूजा करता है, भगवान शिव उस पर दया जरूर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।